नमस्कार विद्यार्थियों। सेवा सदन उपन्यास जो प्रेमचंद जी का हमने उसके पहले के बारे में अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं कि सेवा सदन उपन्यास में प्रेमचंद जी की मौलिकता क्या है। हमें इस बात का विद्यार्थी ध्यान रखना होगा कि जब तक कोई चीज़ में मौलिकता नहीं होती है वो कथानक वो विषय वस्तु बहुत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाती है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी के तमाम जो उपन्यास है, जो कहानियाँ हैं, लेख है, उनकी जो विषय वस्तु है वो काफ़ी हद तक सटीक और कोई घटना पर घटित आधारित रचना है। मौलिकता कथानक की मुख्य विशेषता होती है। मौलिकता तथा नवीनता के प्रति आकर्षण व्यक्ति को हुआ करता है और ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि उपन्यास में मौलिक तथा सामाजिक ज्वलंत समस्याओं को उठाकर उनका विवेचन किया जाना आवश्यक होता है। हम किसी भी रचना को जब पढ़ते हैं तो जब तक वो हमारे इर्द गिर्द घूमती हुई नजर नहीं आती है तब तक हमारे दिल और दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठ पाती है, अगर नहीं कर पाती। और जब तक वो विवेक पर हमारी मन की आवाज़ को सुनने का जब तक रचना में ताकत नहीं है तब तक वो सर्वप्रिय नहीं बन पाती है। प्रेमचंद जी ने सामाजिक समस्याओं, उस समय की ज्वलंत समस्याएं थी, उसमें से सेवा सदन भी एक है। तभी पाठकों की रुचि उस उपन्यास के प्रति होगी जब उसका कथानक सही होगा। प्रेमचंद ने सेवा सदन में दहेज, रिश्वत, अनमेल व्यवहार, वैश्यवृत्ति, सुधार और सेवा भावना आदि सभी समस्याओं को एक सूत्र में पिरोकर इस प्रकार रख दिया कि वे परस्पर एक माला की विभिन्न कड़ियों की दृष्टिगत होते हैं। जो विद्यार्थियों, आज दहेज समस्या है, बाल विवाह है, कोई एक दिन की बात नहीं है। आप देखिए प्रेमचंद जी जो उस जमाने में इन रचनाओं को लिखने का प्रयास किया है, उन रचनाओं को हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थी है कि दहेज प्रथा ये आज की समस्या नहीं है, उस जमाने की समस्या है। आए दिन अखबारों में, टीवी सीरियलों में और मैगजीन्स में, समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि दहेज के कारण बहुत सारी विवाहिता अपना दम तोड़ देती है या समाज में मार दी जाती है या उनको त्रस्त कर दी जाती है। आप देखिए प्रेमचंद जी ने उस जमाने में समस्या को उठाया जो समस्या आज तक बरकरार है। इसका मतलब समाज उस बुराई को छोड़ना नहीं चाहता। अब जब तक हम सब मिलकर इस समस्या से नहीं लड़ेंगे तब तक समस्या सॉल्व हो ही नहीं सकती। रिश्वत, रोजाना आप अखबारों में आज ही पढ़ते हो, एसीबी ने फला व्यक्ति को पकड़ लिया, फला आईएएस को पकड़ लिया, फला एसडीएम को पकड़ लिया, पटवारी को, थानेदार को पकड़ लिया। यानी हमारे लोगों में, हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार आज से नहीं है, सालों से। उसका नुकसान भी मैं बताऊं विद्यार्थियों, उठाना पड़ता है रिश्वतखोर लोगों को, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आती और तब तक समझ में आती जब तक बहुत लेट हो जाती है। रिश्वत की बात बताई गई, अनमोल अनमेल विवाह, छात्राओं, अनमेल विवाह जो होता है हमेशा दुखदायी होता है। रिश्ते हमेशा बराबरी में करना चाहिए, देख कर परख कर करना चाहिए और हमारे माता पिता की बात हमको माननी चाहिए। जब जब भी जिन जिन लोगों ने अपने माता पिता की बात को तिरस्कृत किया है, नहीं माना है, मैं कहूँगा कि उन लोगों ने दुख पाया है। वैश्यवृत्ति, सुधार और सेवा भावना आदि सभी भावनाओं
एक सूत्र में पिरोकर इस प्रकार रख दिया है कि वे परस्पर एक माला की कड़ियों की तरह लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। दहेज है, जहाँ शादी में दहेज एक कारण बन जाता है वहाँ दुख शुरू होता है। उसके बाद जो पैसा मांगा जाता है प्रेमचंद उसको रिश्वत का है। ये सब कहाँ होता है विद्यार्थियों? जहाँ विवाह अनमेल होते हैं, बराबर वालों में जब रिश्ता नहीं होता है तो दुख का कारण बन जाता है। प्रेमचंद ने कथानक की प्रभावंती बढ़ाने के लिए स्थान स्थान पर संयोग का सहारा लिया है। कथानक में अपेक्षित मोड़ देने में सफल रहा है। सुमन जब गंगा में डूबने जाती है तभी साधु वेशधारी गजाधर अपने क्षमा याचना करने आता है और उसे सेवा धर्म में प्रवृत्त कर कथा को नई दिशा देता है धर्म के नाम पर। किंतु जब स्वामी गजानंद बना हुआ गजाधर कृष्णचंद्र की मृत्यु के पूर्व भी सुमन की विषताजन्य परिस्थिति पर प्रकाश डालता है तो वह संयोग यांत्रिकता लगने लगता है। इसमें हम देखेंगे कि इनकी जो ये इसमें कुतूहलता, रोचकता, स्वाभाविकता तथा मनोवैज्ञानिकता, संबद्धता, भौतिकता और अनेक विशिष्टताओं को लिए हुए सेवा सदन उपन्यास का कथानक अपने आप में सुदृढ़ है। यानी उपन्यास की जो भाव हैं वो सीधे तौर पर हमें साफ दिखाई देते हैं और प्रेमचंद जी ने इसको बहुत ही कलमबद्ध तरीके से रचना को बांधना चाहा है और अपनी रचना कला में वो निपुण है, जैसा हमें इसमें सेवा सदन में देखने को मिलता है।